नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन भारतीय ज्ञान आयुर्वेद की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ स्वास्थ्य की आम बातों से थोड़ा आगे जाते हैं। हमारा इरादा ये है कि आयुर्वेद के कुछ खास पहलुओं को समझें, जैसे कि इसका बहुत ही व्यक्तिगत नज़रिया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद, जैसा आपने कहा, सिर्फ जीवन का ज्ञान नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए आप देखें तो अलग अलग तरह से काम करता है। जो स्रोत हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसी की एक मूल प्रकृति होती है, जिसे प्रकृति कहते हैं, और एक होती है मौजूदा स्थिति, जिसे विकृति या असंतुलन कहा जाता है। तो आयुर्वेद का लक्ष्य इसी विकृति को समझकर वापस प्रकृति के संतुलन में लाना है असल में। अच्छा, तो मतलब जो लोग वात, पित्त, कफ इन दोषों के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके लिए इन स्रोतों में क्या कुछ नया या और गहरा मिलता है? क्या ये बताते हैं कि ये दोष आपस में काम कैसे करते हैं, या मतलब अलग-अलग लोगों में ये दिखते कैसे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि ये दोष कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई ठप्पा नहीं कि आप बस यही हैं। ये लगातार बदलने वाली शक्तियां हैं, समझिए। जैसे वात है, जो हवा और आकाश तत्व से जुड़ा है और गति को कंट्रोल करता है। तो इसका असंतुलन किसी एक व्यक्ति में शायद चिंता के रूप में दिखे, मतलब मानसिक तौर पर, और दूसरे में हो सकता है त्वचा सूखी हो जाए, रूखी। ये शारीरिक हो गया। ये उस व्यक्ति की अपनी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो यहां संतुलन का मतलब है अपनी मूल प्रकृति के रिलेटिव संतुलन। एक स्रोत में यह भी विस्तार से बताया गया है कि दिन का समय भी दोषों पर असर डालता है। जैसे सुबह के वक्त कफ का प्रभाव ज्यादा होता है, दोपहर में पित्त बढ़ जाता है, और फिर देर शाम और रात में वात का जोर रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब हम दिन के किस समय कैसा महसूस करते हैं, इसका सीधा ताल्लुक उस समय कौन सा दोष हावी है उससे हो सकता है, जैसा कि इन ग्रंथों में बताया गया है। और ये बात फिर दिनचर्या से जुड़ती है, जिसका आपने जिक्र किया था, रोज के नियम। स्रोत इस बारे में कितना डिटेल में बताते हैं? हाँ, काफी विस्तार से बताते हैं। एक स्रोत में सुबह की दिनचर्या का पूरा जिक्र है, जैसे सूरज उगने से पहले जागना। ये कफ की जो जड़ता होती है, सुस्ती, उसे कम करता है। फिर जीभ साफ करना, जो रात भर आम यानी टॉक्सिन्स जमा होते हैं उन्हें हटाने के लिए। और तेल से शरीर की मालिश करना, जिसे अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग, हाँ। हाँ, अभ्यंग। ये वात को शांत करता है। तो ये सिर्फ रस्में नहीं है, इनको ऐसे डिजाइन किया गया है, समझिए, कि ये प्राकृतिक चक्रों के साथ तालमेल बिठाकर दोषों का संतुलन बनाए रखने के तरीके हैं। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक ही चीज करनी है। ये व्यक्तिगत नजरिया, ऐसा लगता है स्रोतों में इस पर काफी जोर है। दिनचर्या के अलावा ये सिद्धांत और कहाँ लागू होता है? खाने पीने की बात करें अगर। बिल्कुल, आहार तो मतलब कुंजी है, सबसे जरूरी। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहते कि संतुलित भोजन खाओ, वो रस यानी स्वादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बताते हैं कि उनका दोषों पर क्या असर होता है। जैसे मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद वात को शांत करते हैं। मीठा, कड़वा और कसैला पित्त को कम करते हैं, और तीखा, कड़वा और कसैला कफ को संतुलित करते हैं। एक स्रोत में उदाहरण भी दिया है, जैसे कोई भारी भोजन खा लिया और अगर किसी की कफ प्रवृत्ति है तो उन्हें पाचन में मदद के लिए थोड़ी सी तीखी अदरक लेने की सलाह दी जाती है। ये अदरक पित्त की अग्नि यानी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। तो ये भोजन को आपकी उस समय की स्थिति के अनुसार एक तरह से दवा की तरह इस्तेमाल करना हुआ। हाँ, ये तो सिर्फ हरी सब्जियां खाओ से कहीं ज्यादा गहरी बात हो गई। ऐसा लगता है कि अपनी प्रकृति और मौजूदा विकृति को समझना ही सबसे अहम है। लेकिन स्रोतों में जड़ी बूटियों का भी जिक्र है ना? वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती हैं? हाँ, बिल्कुल। जड़ी बूटियां, जिन्हें द्रव्य कहा गया है, उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। ग्रंथ उनके गुण बताते हैं, उनका स्वाद यानी रस, पाचन के बाद का असर जिसे विपाक कहते हैं, और उनकी तासीर, वीर्य, कि वो गर्म है या ठंडी। उदाहरण के लिए अश्वगंधा का जिक्र अक्सर वात के असंतुलन के लिए आता है, क्योंकि उसमें स्थिरता लाने वाले, ताकत देने वाले गुण हैं। वहीं आंवला जैसी ठंडी तासीर वाली चीज बढ़े हुए पित्त के लिए सुझाई जा सकती है। ये एक बहुत ही परिष्कृत, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रणाली है। इसमें जड़ी बूटी की ऊर्जा को व्यक्ति की जरूरत से मिलाया जाता है। तो इन स्रोतों की गहराई में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि आयुर्वेद एक बहुत ही व्यक्तिगत और गतिशील प्रणाली है, जो प्राकृतिक लय, चाहे वो रोज की हो, मौसमी हो, या हमारी अपनी मूल प्रकृति हो, उसके साथ तालमेल बिठाने पर केंद्रित है।
ये बीमारी के इलाज से ज्यादा संतुलन बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से आत्म जागरूकता का ढांचा है, सेल्फ अवेयरनेस का। स्रोत बार बार खुद को समझने पर जोर देते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आसपास के वातावरण के संबंध में। और इससे एक विचारणीय बात सामने आती है जो इन्हीं सामग्रियों से निकलती है कि आजकल जब हम स्वास्थ्य के लिए स्टैंडर्ड समाधान ढूंढते हैं, वन साइज फिट्स ऑल वाले, तो क्या हम अनजाने में उन व्यक्तिगत रणनीतियों की शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं जिनका इतना बारीक विवरण आयुर्वेद जैसी प्राचीन प्रणालियों में मिलता है? इस पर सोचा जा सकता है।